सभी धम्म बंधुओं को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारतीय संविधान। सभी धम्म बंधुओं को आज वैकुंठ कल्याण सत्संग में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। मैं डॉक्टर डी.एन. बौद्ध। आपको यह बताना है कि तथागत भगवान बुद्ध विश्व गुरु कैसे कहलाए, विश्व गुरु होने की क्या प्रमाण है, क्या प्रमाणिकता है। साथियों, मानो कहीं भी किसी भी स्थान पर किसी से भी वार्ता करता है तो अपने दुखों के निवारण के लिए, कष्ट के निवारण के लिए। साथियों, इस पृथ्वी पर, भारत की धरती पर दो तरह का कष्ट है। एक स्वयं का कष्ट है जो आपका अपना होता है, जो आपके शरीर के अंदर तरह तरह के वायरस, बैक्टीरिया, आपके आसपास परिवार, रहन सहन, ये आपका व्यक्तिगत दुख होता है जो आपसे व्यक्तिगत जुड़ा रहता है। दूसरा कष्ट है सामाजिक, जिसे सामाजिक कष्ट कहेंगे। जिस तरह से सामाजिक कष्ट है वह है रोड, पानी, बिजली, शिक्षा, स्कूल, कॉलेज, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं दूर संचार नेटवर्क एवं आवागमन के लिए संसाधन इत्यादि जो है, अगर सही रूप से, सुचारू रूप से नहीं मिलता है समय पर, तो वह भी एक कष्ट का कारण बनता है। तो यह दो तरह का कष्ट है। जो हमारा सामाजिक कष्ट है उसका निवारण हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था, सरकारें सही कर सकती हैं यदि वह सम्यक संबुद्ध की प्राप्ति है, सभी मानव कल्याणकारी हितकारी अगर हैं तो वह कष्ट हो सकता है। लेकिन जो आपका व्यक्तिगत दुख है, आपके पारिवारिक दुख हैं, तरह तरह के जो बीमारियों का कष्ट है, इन कष्टों का निवारण के लिए तथागत भगवान बुद्ध, दोनों तरह के कष्टों के निवारण के लिए भगवान बुद्ध ने बताया है एक रास्ता कि आप स्वयं के अंदर अपने आप को पहचानिए। साथियों, मैं डॉक्टर होने के नाते आपको वैज्ञानिक तर्क के आधार पर, मेडिकल लैंग्वेज में आपको बता सकता हूं कि भगवान बुद्ध का ज्ञान कितना सर्वाइवल और प्रमाणिक है। और तरह तरह के जो आपको आशा और आस्था के नाम पर ठगा जाता है, यह बहुत ही गलत तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, जिससे आपका धन नाश होता, समय नाश होता, पैसा नाश होता है और आपके ठगे जाते हो। और ईश्वर, और आपको तरह तरह के स्वर्ग जाने की बात कही जाती है और मरने के बाद आपको स्वर्ग मिलेगा, ये मिलेगा, ऐसा कर्म करोगे नरक मिलेगा। यह सब कर्म कांड, ये पाखंड है। जब तब ढोंग, पाखंड, चढ़ावा, ये सब क्या है? ये सब पाखंड है। इनसे मुक्ति पाने का ही मार्ग है तथागत भगवान बुद्ध का मार्ग। जिन्होंने जीवन का तथ्य जान लिया, सभी दुखों का कारण जान लिया, तब उन्होंने कहा कि दुनिया में सभी दुखों का कारण है, बिना कारण के कुछ नहीं होता। और दुख से मुक्त चाहिए, कष्ट से मुक्ति चाहिए, सामाजिक और शारीरिक दुख से, तो उसके कारण को निवारण कर दीजिए, आप कष्ट मुक्त हो जाएंगे। इसलिए साथियों, इस बात को समझना होगा कि भगवान बुद्ध ने जीवन का सार जान लिया और भगवतो उन्होंने तोड़ा। वास्तविक भगवान वही हैं जिन्होंने ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, अहंकार, लोभ, मोह, सभी के अधिकता को उन्होंने तोड़ा। और अधिकता नहीं होना चाहिए, मध्यम होना चाहिए। तभी उन्होंने कहा कि मध्यम हो, मध्यम मोह हो। जीवन चलने के लिए, दूसरे से मिलने के लिए मोह होना जरूरी है, लगाव होना जरूरी है। अगर आपको किसी तरह का लाभ नहीं मिलेगा, आर्थिक लाभ नहीं मिलेगा, जीवन चलाने के लिए आर्थिक लाभ की जरूरत है, धन की जरूरत है, लेकिन किसी भी चीज की अति बुरी होती है। अति नहीं करना चाहिए। अति सर्वत्र वर्जते, अति हर जगह वर्जते है। लेकिन अगर फिर भी अगर आप अति करेंगे, जान जान के गलती करेंगे, तो नरक जाएंगे जरूर। आपका मार्ग कष्टमय होगा और आपके साथ जो रहेगा वह भी कष्टमय होगा। व्यक्ति अगर अपने दुख पाता है तो आप ही उसके भोगी नहीं होंगे, आप उस दुख के, कष्ट के निवारण, और आपके परिवार भी उससे दुखी होगा। जैसे एक बाप दुखी होता तो बेटा और बीवी और माँ सभी दुखी होते हैं। यह दुनिया में लोग मूर्ख हैं, लोग कहते हैं कि सेल्फिश है जीवन, यह अपना स्वयं का जीवन नहीं है। अगर आपको सुख रहना है, सुखी रहना है, तो आपके सराउंडिंग, माता पिता, भाई बंधु, सबका सम्यक संबुद्ध विचार होना तभी आपके सुख का कारण है। अन्यथा हर जगह आपको दुखी मिलेगा और आपको मिल रहा है। इन दुखों से मुक्ति के लिए अम्बेडकर साहब भी तथागत भगवान बुद्ध का मार्ग अपनाए और सभी के दुखों का निवारण के लिए भगवान बुद्ध का मार्ग दिए। और
सभी के कानून कायदा बना के संविधान का मार्ग दे करके सामाजिक दुखों को निवारण के लिए अम्बेडकर साहब ने संबुद्ध को प्राप्त करके सम्यक संविधान दिया, जिसमें सभी मानव को अवसर प्राप्त होकर के सभी लोग समान रूप से जीवन यापन करें, सभी सामाजिक दुखों से मुक्त हों। इसलिए बात को समझना होगा, जो भी भगवान है अगर वह मार पीट तप जब से करता वो भगवान नहीं हो सकता है, वह तो हिंसक हो सकता है, कभी अहिंसा के पद पर नहीं चल सकता। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा कि अगर आपको अंतरात्मा में सेल्फ का दुख है, अगर आपके शरीर में किसी तरह की पीड़ा हो रही है जिसका निवारण नहीं हो रहा, वह भगवान बुद्ध की शरण में आएगा, समझेगा तो अवश्य उसका निवारण होगा। यह वैकुंठ कल्याण सत्संग के माध्यम से आप लोगों को यह ज्ञान उद्बोध बताना हूँ। इसको समझने की जरूरत है। अपने कष्टों और दुखों को निवारण के लिए आपको आत्मसात करना होगा। तभी भगवान बुद्ध ने कहा अत्तदीपो भव, अगर अपना प्रकाश बनिए, अगर अपने दुख का निवारण करना है, अपने कष्टों का निवारण करना है तो आपको स्वयं चलना पड़ेगा। उन्होंने मुक्ति का मार्ग दिया, जीवन में अंधकार से प्रकाश की ओर लाया और बड़े प्रथम वैज्ञानिक कहलाए। करुणा के सागर है। अगर किसी व्यक्ति में किसी के प्रति करुणा दयाशील सदाचार नहीं है तो वह व्यक्ति इंसान नहीं है, इंसान के रूप में शैतान और हैवान है। अगर जिस व्यक्ति के अंदर अपने बेटे के किसी तरह का अगर दुख है, अगर दूसरे के बेटे के में भी उसी दुख की आभूति और अनुभूति होने लगे तो वह व्यक्ति इंसान है। और अगर किसी के कष्ट का अनुभूति अगर आपके न हो तो समझो वह इंसान नहीं, जानवर है। यही अनुभूति अम्बेडकर साहब भी महसूस किए, तभी वो समाज के हितों के लिए अपने सब कुछ को त्याग दिया। इसलिए साथियों, भगवान बुद्ध ने कहा अत्तदीपो भव, अपना प्रकाश स्वयं बनिए। आपके अंदर ईश्वर है, पर आपके अंदर है, आपको उसको खोजना होगा, आपको करना होगा, तभी आप ही उससे मुक्त हो पाएंगे, आप ही दुखों का निवारण है। इसीलिए जब कभी भी कष्ट हो, दुख हो तो आप तथागत भगवान बुद्ध के अत्तदीपो भव के मार्ग पर चलिए और आत्मसात करिए। तथागत भगवान बुद्ध की करुणा अनुकंपा बनी रहेगी, क्योंकि भगवान बुद्ध ही एक ऐसे महान मानव हैं जिन्होंने तर्क को समझा और तथ्य को समझा और मानव कल्याणकारी हित को करुणा और दयाशील का पाठ दे करके सभी पाखंड से, अज्ञानता से मुक्त किए और आपको मोक्ष की प्राप्ति हुई। यही है पृथ्वी पर स्वर्ग। राष्ट्र कवि मैथिली चरण गुप्त कहे, इस पृथ्वी पर स्वर्ग कहाँ है उर नारी के भीतर, इस पृथ्वी पर नरक कहाँ है उर नारी के भीतर। जिस दिन महिला समझदार हो जाए उस दिन स्वर्ग है, जिस दिन महिला अगर गलत हो गई वह घर, वह परिवार, वह देश नरक हो जाएगा। यह प्रमाणित है। आज आप हर घर में देखिए, महिलाएं जिस दिन शुद्ध हो जाए वो परिवार शुद्ध हो जाएगा। अम्बेडकर साहब ने भी कहा था कि जिसका समाज आगे बढ़ रहा है उसकी महिलाएं उसके साथ है, संबुद्धत्व को प्राप्त हैं, सही है, और जो समाज आगे नहीं बढ़ रहा है उसकी महिलाएं उसके साथ नहीं है। ये प्रमाणित है, तर्क संगत है। इसलिए सभी माताओं, बहनों, भाइयों से अगर आपको कष्ट होता, दुख होता, किसी तरह का निवारण चाहिए तो भगवान बुद्ध के मार्ग को समझने के लिए बैकवर्ड कल्याण सत्संग में आइए और उससे समझिए और अपने आप को दुख को निवारण करने के लिए 5 मिनट धारण ध्यान समाधि, आप ध्यानिष्ठ हो जाइए, आत्मसात हो जाइए, भगवान बुद्ध में आस्था रखिए, क्योंकि वही आपके करुणा और दयाशील के माध्यम से आपके दुखों का निवारण कर सकते हैं। और इस दुख को निवारण करने के लिए 5 मिनट आपको ध्यान मग्न होना पड़ेगा। आप बोल सकते हैं तथागत तथागत भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स, नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्ध। इस तरह की भाव मन में पैदा करेंगे। भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान कष्टों का निवारण करें, हमें सद्बुद्धि दें, सद्ज्ञान दें, सत्मार्ग दें, हमें तरह तरह की ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध से दूर रहने का, विरत रहने का, गलत तरह के कार्यों करने से विरत रहने का हमें मुक्ति का मार्ग दें। मन में शांति प्रत्युत होती है। और आप यह गीत भी 5 लाइन बोल सकते हैं, यह मन में ध्यान लगा सकते हैं और तभी आप संबुद्ध की शरण में जा सकते हैं, बुद्धम धम्मं और संघं की शरण में जा सकते हैं। यह कर सकते हैं मन में गीत के माध्यम से कि नमो नमो गौतम, दया करो गौतम, तुम करुणा के सागर सिद्धार्थ गौतम। नमो नमो गौतम, नमो नमो गौतम, दया करो गौतम, तुम करुणा के सागर, तुम कष्ट निवार सिद्धार्थ गौतम। साथियों, कष्ट का निवारण तभी होगा
जब आप संबुद्ध को जानेंगे, सभी दुनिया के अज्ञानता को से मुक्त रहेंगे, वैज्ञानिकता को समझेंगे, पाखंड से मुक्त रहेंगे, कर्मकांड से मुक्त रहेंगे, किसी की भावनाओं पर ठेस नहीं पहुंचाएंगे। इसीलिए आपको संबुद्ध की मार्ग पर सभी कष्टों का निवारण के लिए 5 मिनट धारण ध्यान समाधि करिए, तभी आपको सभी कष्टों का दूर होगा। क्योंकि वैज्ञानिक रूप से आपके शरीर में एक पीनियल बॉडी होती ब्रेन में, जिसमें डोपामिन सिक्रीट होता है, न्यूरोटॉक्सिन सिक्रीट होता है। जैसी भावनाएं आप व्यक्त करते हैं वैसे आपके शरीर में उस जहर से लड़ने के लिए न्यूरोटॉक्सिन सिक्रीट होता है, जो आपके शरीर में दृढ़ शक्ति पैदा करके उस रोग से मुक्त करने के लिए सोच कर पैदा करके उसे निवारण करता है। इसीलिए कहते हैं आपकी जैसी सोच होती वैसी वृत्ति पैदा होती है, उसी वृत्ति के अनुसार वैसा कर्म करता है, उसी कर्म के अनुसार आपको आर्थिक लाभ होता है। तभी आर्थिक लाभ से आपको साधन और संपन्न होकर के आपको सुख के साधन होते हैं, तभी आपको शांति मिलती है, तभी आपको सुख मिलता है। यही भगवान बुद्ध का सम्यक संबुद्ध है। इसको आप आराधना करिए, 5 मिनट ध्यान लगाइए। कभी भी कहीं भी किसी अवस्था में चाहे आपका धन न नाश हो, न पैसा लाभ हो, न समय न नुकसान हो, आपको जरूर आत्मसंतुष्टि मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप अपने कष्टों का निवारण कर सकते हैं। भगवान बुद्ध के वैकुंठ कल्याण सत्संग में आकर के सभी धम्म बंधुओं को सादर नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारतीय संविधान।